ओवरीज में अगर एग्स की क्वांटिटी कम हो या पीसीओडी हो या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है। अगर ओवरीज में पीसीओडी का इशू रहता है तो उन केसेस में हम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिकेशंस देते हैं, एग्स बनाने के कुछ मेडिसिन देते हैं और एग रप्चर करके यानी ओव्यूलेशन के लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है और प्रेगनेंसी प्लान की जाती है। यूजुअली 80% केसेस में प्रेगनेंसी इससे पॉसिबल होती है, बट अगर नेचुरल या मेडिकेशन मेथड से प्रेगनेंसी नहीं होती है, उन केसेस में हमें एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है, जैसे कि आईवीएफ का प्रोसेस। सेकेंडली, अगर ओवरीज में एग्स की क्वांटिटी कम होती है या क्वालिटी कम होती है, उन केसेस में एग सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके देन आईवीएफ का प्रोसेस करना जरूरी होता है। अगर ओवरीज में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिस्ट को नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर सिस्ट निकालते हैं तो उसके साथ नॉर्मल टिश्यू भी साथ में निकलता है, जिससे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है और रिजर्व कम हो जाता है। तो यूजुअली उनमें हम कुछ ऐसे स्पेशल इंजेक्शंस देते हैं जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करते हैं, यानी कि दबा देते हैं, और आगे फिर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो माइल्डर एंडोमेट्रियोसिस केसेस में मेडिकल मेथड या आईयूआई से प्रेगनेंसी की जा सकती है, बट अगर एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होता है उन केसेस में आईवीएफ से प्रेगनेंसी की जाती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सेंटर में आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।